तो बच्चे आज हम लोग को सीखना है कोण, ज्यामिति का बेसिक। आज हम लोग सीखेंगे ज्यामिति का बेसिक अर्थात कोण समझेंगे। ठीक है बच्चे, तो कोण समझने के लिए बच्चे हम लोग चलते हैं कि कोण किसको कहा जाता है, कोण का मतलब क्या होता है, तो कोण के कितने प्रकार होते हैं। बच्चे इस चीज़ को समझेंगे, ज्यामिति में इसका सबसे अधिक उपयोग होता है, ज्यामिति में सबसे अधिक इसका काम पड़ता है बच्चे। तो ज्यामिति के बेसिक को यदि मजबूत करना है बच्चे तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अच्छे से देखें। एक बार मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी टॉपिक बताया जाएगा 100% आपको याद हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो हम चलते हैं कोण। कोण किसे कहा जाता है बच्चे, कोण का डिफिनेशन होता है, क्या होता है कि जब दो रेखाएं किसी एक बिंदु पर आकर के मिलती है, जब दो रेखाएं किसी एक बिंदु पर आकर मिलती है तो उसके मिलन बिंदु को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। जैसे बच्चे देखिए बोर्ड पे यहाँ पर एक बिंदु है या एक रेखा इधर से आ रही है, एक रेखा इधर से आ रही है, अर्थात एक रेखा इधर से गई, एक रेखा इधर से गई। तो बच्चे यहाँ पर बिंदु जो बना वो आपका कोण का निर्माण हुआ। यहाँ पर जो बिंदु बन रही है बच्चा वो आपका कोण कहलाता है। इन दोनों बिंदुओं के बीच जो बना हुआ है भाग वो क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। यहाँ पर बताया गया कि जब दो रेखाएं किसी एक बिंदु पर मिलती है तो उसके मिलन बिंदु को कोण कहते हैं, उसके मिलन बिंदु को बच्चे कोण कहते हैं। अब बच्चे चलते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बताया कि एक तरफ से कोई रेखा, जैसे घर है, घर के दीवार में चलते हैं, जो कोना आप लोग देखे होंगे, कोना, घर का कोना अर्थात उसको शीर्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शीर्ष। एक तरफ से कोई दीवार आती है और एक तरफ से दूसरी दीवार आती है, तो बच्चे दोनों दीवार जहाँ मिलती होगी वहाँ ऐसा कोना बन जाता है, बनता है बच्चे ना, ऐसा कोना बन जाता है। तो ये कोना जो बनता है वही आपका कोण कहलाता है, जो कोना बनता है वही आपका कोण कहलाता है। तो इधर से एक दीवार आई अर्थात इधर से एक रेखा आई, इधर से एक रेखा आई, दोनों रेखा जिस बिंदु पर मिला बच्चे वो क्या कहलाएगा, कोण कहलाएगा। तो बच्चे कोण समझ में आया। कोण किसे कहते हैं, जब दो रेखाएं किसी एक बिंदु पर मिलती है तो उसके मिलन बिंदु को कोण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताया, इधर से एक रेखा जा रही है, इधर से देखिए बच्चे, इधर से एक रेखा गई ऐसे और इधर से एक रेखा गई, यानी ये रेखा इधर से इधर जा रही है, ये रेखा इधर से इधर जा रही है। तो बच्चे यहाँ पर जो मिल रहा है, ये बिंदु जो बन रहा है वही बिंदु यहाँ पर क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। वो बिंदु क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। बच्चे तो ये कोण का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि ये नीचे ही से आएगी, हो सकता है इधर से भी आए और इधर से भी आए, तो यहाँ जो कोना बनेगा बच्चे वो आपका कोण कहलाएगा। ठीक बच्चे, कोण समझ में आया। आगे चलते हैं, कोण के प्रकार। बच्चे ऐसे तो मुख्यतः कोण के 3 प्रकार है, यहाँ तक मुख्य रूप से है, यहाँ तक मुख्य रूप से, लेकिन और सभी कोण में ही आता है, बहुत सारा चीज आता है कोण में। तो हम बच्चे समझते हैं कि कोण के प्रकार कितने हैं। तो ऐसे कोण के तो बहुत सारा प्रकार है, लेकिन 3 प्रकार मुख्य रूप से हमें पढ़ना पड़ता है, 3 प्रकार हमें मुख्य रूप से पढ़ना पड़ता है बच्चे। तो उसका पहला प्रकार कौन सा है, न्यून कोण है। कौन सा है, न्यून कोण। बच्चे ऐसे भी देखने से समझ में आ रहा है कि वो न्यून का मतलब क्या होता है, छोटा होता है। न्यून का मतलब क्या होता है, छोटा होता है। एक मतलब ये होगा कि ये छोटा कोण होगा। ठीक है, इसका मतलब न्यून का मतलब छोटा होता है, तो इससे ये समझ में आ रहा है बच्चे कि ये छोटा कोण होगा। तो छोटा कोण होने का मतलब क्या, इसका एक परिभाषा होगा, छोटा होगा भी तो उसका परिभाषा होगा बच्चे। तो क्या परिभाषा होता है, कह रहा है कि जिस कोण का मान 0 डिग्री से बड़ा, जिस कोण का मान 0 डिग्री से बड़ा होता है, अब परंतु यहाँ बोल रहा है 90 डिग्री से छोटा होता है। जिस कोण का मान 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है बच्चे, उस कोण को क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, न्यून कोण कहते हैं। जैसे जैसे यहाँ पर लिखा गया है, यह 10 डिग्री है, यहाँ पर 45 डिग्री है, यहाँ पर 55 डिग्री है, यहाँ पर 85 डिग्री है। ये जितने भी कोण है बच्चे 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, इसलिए यह न्यून कोण है बच्चे। क्या है, न्यून कोण। बच्चे न्यून कोण समझ में आ गया होगा। हम लोग न्यून कोण फिर से एक बार दोहरा देते हैं। न्यून कोण किसे कहते हैं, तो जिस कोण का माप
0 डिग्री से बड़ा परंतु 90 डिग्री से छोटा होता है, उस कोण को न्यून कोण कहा जाता है। ठीक है बच्चे, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा जो है वह समकोण है। दूसरा क्या है? समकोण है। तो समकोण किसे कहते हैं बच्चे? तो समकोण होता है 90 डिग्री का कोण। किसको? 90 डिग्री के कोण को। 90 डिग्री के कोण को यानी 90 डिग्री, 90 यानी 90 होता है। 90 डिग्री के कोण अर्थात 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या देना है बच्चे? सिंगल है, ये है, वो 90 डिग्री सिंगल है तो 90 डिग्री सिंगल हो जाएगा, यानी 90 डिग्री सिंगल है, इसलिए वह एक कलौता हो जाता है, इसलिए 90 डिग्री इसका एग्जाम्पल बनता है। ये कैसा कोण होगा बच्चे? इस कोण का आकार कैसा होगा? सीधे लंबवत। सीधे लंबवत कैसा होगा बच्चे? ये सीधे लंबवत होगा। इस कोण का आकार सीधे लंबवत होगा। बच्चे न्यून कोण नहीं बता पाए। न्यून कोण में मैंने कहा कि देखिए बच्चे, जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है, तो मानते हैं यहाँ पर हम न्यून कोण पहले बता देते हैं आपको। तो ऐसा होना चाहिए कि न्यून कोण होना चाहिए। तो मान लीजिए बच्चे, न्यून माने छोटा, यानी जो 90 से छोटा हो, जो 90 से छोटा हो। बच्चे यहाँ ऐसे करते हैं 90 डिग्री बनता है, इसको ऐसे कर देते हैं तो न्यून कोण बन जाता है बच्चे। क्या बनता है? न्यून कोण बन जाता है। तो यहाँ पर मानते हैं बच्चे 45 डिग्री का कोण बन गया। ये न्यून कोण का डिफिनेशन बन, न्यून कोण का एग्जाम्पल बन गया बच्चे। क्या हो गया? न्यून कोण का एग्जाम्पल। मैं अभी बताया समकोण, जिस कोण का माप 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री का हम कोण बनाएंगे बच्चे। ये मेरा 90 डिग्री का कोण बनता है, इसको समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? समकोण कहते हैं। यानी 90 डिग्री के बने कोण को समकोण कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चे, अधिक कोण। मेरा अगला जो है, जो कोण के प्रकार है, जो अधिक कोण है। तो अधिक कोण का मतलब इसी तरह समझ में आ रहा है, ज्यादा है। क्या है? ज्यादा है। तो जिस कोण का माप 90 डिग्री से बड़ा होता है, जिस कोण का माप 90 डिग्री से बड़ा होता है परंतु 180 से छोटा भी होता है। जिस कोण का माप 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो तो उसे हम न्यून कोण कहते हैं। क्या सॉरी बच्चे, अधिक कोण कहते हैं। भूल जा रहे हैं? ठीक है, अधिक कोण उसको कहा जाता है जिस कोण का माप 90 से बड़ा और 180 से छोटा हो, उसको क्या कहेंगे बच्चे? अधिक कोण कहेंगे। एग्जाम्पल आपके पास है। यहाँ पर बच्चे देखेंगे, ये एकदम लंबवत है, ऐसे है तो समकोण हो गया। अब ऐसे इसको हल्का फैला देंगे तो यहाँ से जो कोण बनेगा बच्चे, यहाँ से ऐसे, ये अधिक कोण का एग्जाम्पल बन जाएगा। जैसे बच्चे एक ऐसे, एक ऐसे, यानी थोड़ा सा फैला हुआ। कैसे बच्चे? फैला हुआ। तो यहाँ पर अधिक कोण बन गया बच्चे। क्या बन गया? अधिक कोण। ये अधिक कोण का एग्जाम्पल हो गया बच्चे। ठीक है बच्चे, तो अधिक कोण किसको कहेंगे? जिस कोण का माप 90 से बड़ा परंतु 180 से छोटा हो, उसको अधिक कोण कहेंगे। आगे चलते हैं बच्चे, हमारा अगला है कोण सरल कोण। इसको समपूरक कोण भी कहते हैं बच्चे। 90 डिग्री के जो कोण था ना, उसको पूरक कोण भी कहा जाता है। ठीक है, 90 डिग्री के कोण को पूरक कोण भी कहा जाता है। लेकिन अब चलते हैं हम सरल कोण के अंदर। सरल कोण का मतलब क्या होता है बच्चे? सरल कोण का मतलब संपूरक कोण भी होता है। इसको दूसरा नाम संपूरक कोण भी है। सरल कोण का दूसरा नाम संपूरक कोण है। एक और नाम है इसका, ऋजु कोण भी नाम है। सरल कोण का नाम ऋजु कोण भी नाम है। तो बच्चे इसका मतलब क्या हुआ? 180 डिग्री का, परफेक्ट 180 डिग्री का कोण बनेगा। जैसे आप चंदा देखे होंगे, चंदा देखें, चंदा में एकदम परफेक्ट, ए लंगे से जाएंगे तब वो इधर 180 रहेगा, ए लंगे से जाएंगे तब वो 180 रहेगा। अर्थात ये एक प्रकार का लाइनिंग हो जाता है। ये चंदा का ही नीचे का आधार हो गया। यहाँ भी 180, यहाँ भी 180 बच्चे। तो सरल कोण किसको कहेंगे? यानी 180 डिग्री के बने कोण को सरल कोण कहते हैं बच्चे। ठीक बच्चे, समझ में आया बच्चे? तो उसका एग्जाम्पल आपको ऐसे बच्चे, यहाँ पर ऐसे हो जाता है। ये इसको अर्धचंद्र भी कहते हैं बच्चे। तो ये 180 डिग्री का कोण बनता है बच्चे। इसको क्या कहते हैं बच्चे? सरल कोण कहते हैं। आगे चलते हैं बच्चे, पुनर्युक्त कोण। पुनर्युक्त कोण,
पुनर्युक्त कोण क्या होता है बच्चे? पुनर्युक्त कोण किसे कहते हैं? जैसे सीरियल वाइज बढ़ते जा रहे हैं तो उसी तरह ही पुनर्युक्त कोण भी आ गया। अब देखते हैं पुनर्युक्त कोण का मतलब होता है कि जिस कोण का माप 180 से बड़ा 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो। 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो तो उस कोण को क्या कहेंगे? पुनर्युक्त कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? पुनर्युक्त कोण कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर बच्चे एग्जाम्पल पर देखेंगे, यहाँ पर एग्जाम्पल दिखाया गया 190 180 से बड़ा है, ये 210 180 से बड़ा है। यहाँ पर फिर जाएंगे 300, क्या है? 300, तो 300 भी 180 से बड़ा है। यहाँ पर जाएंगे 250, ये सब क्या है बच्चे? 180 से बड़ा है, लेकिन 360 से छोटा भी है बच्चे। ठीक है, 360 से छोटा भी है, इसलिए ये कोण पुनर्युक्त कोण कहलाता है। समझ में आया बच्चे? पुनर्युक्त कोण किसे कहते हैं? पुनर्युक्त कोण का फिर से एक बार डिफिनेशन में बता देता हूँ। जिस कोण का माप 180 डिग्री से बड़ा परंतु 360 डिग्री से छोटा होता है उस कोण को पुनर्युक्त कोण कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे बोर्ड पे बहुत सारा एग्जाम्पल दिया गया है, हम उसको देख लेंगे, पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चे। क्या है? पूर्ण कोण है। क्या है बच्चे? पूर्ण कोण है। तो पूर्ण कोण का मतलब पूर्ण माने गोलाकार होता है। पूर्ण माने गोलाकार, पूर्ण माने पूरा पूरा, पूर्ण माने पूरा पूरा अर्थात गोलाकार। इसको कहते हैं 360 डिग्री का कोण। जब दो गो चंदा को अब सटा देते हैं बच्चे, एक चंदा में 180 एक चंदा में 180, दोनों चंदा को जब सटाते हैं तो वह पूर्ण रूप से गोलाकार हो जाता है, क्योंकि अर्धचंद उसका नाम है। क्या नाम है उसका? अर्धचंद। एक अर्धचंद एक अर्धचंद कर देते हैं तो पूर्णचंद हो जाता है। तो पूर्णचंद का आकार कैसा होता है बच्चे? गोलाकार होता है। तो किसी भी गोलेकार आकृति के अंदर 360 डिग्री का कोण बनता है। तो बच्चे पूर्ण कोण किसको कहते हैं? तो 360 डिग्री के बने कोण को पूर्ण कोण कहते हैं। 360 डिग्री के बने कोण को पूर्ण कोण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या दें बच्चे? 360 तो परफेक्ट है, इस तरह इसका 360 डिग्री ही एग्जाम्पल हुआ बच्चे। इस तरह आपको यदि बच्चे समझ में आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें बच्चे। ठीक है बच्चे, थैंक यू बच्चे।